अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, अगर आपने उन ट्रिक्स को अच्छे से समझ लिया तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम अपने एक्टिव वॉइस में देखें तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे शी कुक फूड, यहाँ सब्जेक्ट क्या है शी, वर्ब क्या है कुक और ऑब्जेक्ट क्या है फूड। बट जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब आएगा और लास्ट में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। जबकि एक्टिव वॉइस अगर हम आम नॉर्मल टेंसेस भी लें तो उसमें सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट। लेकिन जब भी आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आएगा। किस तरह आएगा इसकी कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, लेकिन एग्जांपल करने से पहले दो ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी। पहली ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, अब चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो जब भी आप एक्टिव वॉइस से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस को, जैसे इस एम आर वॉज वर आ जाए तो वहाँ पे आप उसके साथ क्या यूज़ करेंगे बीइंग। और हमेशा जो है चाहे कंटिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट टेंस हो, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और जब भी कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें जो है आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लाजमी लगाना है। कैसे, जैसे हमारे पास चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा क्रिकेट। और पहली बात ये है कि अगर आपके पास टेंस कंटिन्यूअस में है तो आप कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टेंस आपको परफेक्ट में दिया हो तो आप कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, इसमें टाइम चेंज नहीं होगा। जो टेंस जिस टाइम में दिया है आप भी उसको उसी टाइम में ही कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, पास्ट में है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज और साथ हम क्या लगा देंगे बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा चिल्ड्रन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, अली वॉज राइटिंग अ लेटर। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, अ लेटर इज बीन रिटन बाय अली। सॉरी, यहाँ पे इस नहीं आएगा, वॉज ही आएगा, क्योंकि हमने जो टेंस बनाया है वो किस में बनाया है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो चेंज भी किस में करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अली। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये जो है अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं जब भी आप कोई टेस्ट देने जाते हैं या फॉर एग्जांपल आपके पेपर्स हो रहे होते हैं, तो ये अक्सर आ जाता है समवन इज़ फॉलोइंग अस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो अस के मीनिंग क्या होते हैं, वी आर बीन फॉलोड बाय समवन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह आ जाए, वेयर वर दे ईटिंग द फूड, तो सेम आप उसको उसी कंडीशन में ही चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, वेयर वॉज द फूड बीन ईटन। अगर आपसे वो सवाल कर रहे हैं तो आप उसको चेंज भी सवाल में ही करेंगे।
अब ये था हमारा कंटिन्यूअस के बारे में। एक ट्रिक आपकी ये थी कि जब भी कोई टेंस आपको कंटिन्यूअस में दिया जाएगा तो आप उसको कंटिन्यूअस में ही चेंज करेंगे। बस शर्त ये है कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि आप वहाँ पे बीइंग लगाएंगे, BEING वाला। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। दूसरी ट्रिक ये है कि जब भी कोई टेंस आपको परफेक्ट में गिवन हो, मीन्स हैज़, हैव या हैड लगा हुआ हो, तो आप उसके साथ लगाएंगे बीन, BEEN वाला बीन, और वर्ब की जो सेम वही थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये थी आपकी दूसरी ट्रिक। अगर आप इन दोनों ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो आपके लिए एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज जो है वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपके पास पैसिव वाइज गिवन हो, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना हो, तो सिंपल आप क्या करेंगे कि आप जो है बीन को हटा देंगे और आप उसको एक्टिव में चेंज कर देंगे। चले कुछ एग्जांपल करते हैं परफेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है आपके पास, द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। तो आप इसको क्या करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में आ गए, क्वेश्चन टाइप की आ गई है, हैज़ एनीबडी आंसर योर क्वेश्चन। तो आप इसको क्वेश्चन में ही बनाएंगे, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल कोई टेंस आपके पास पैसिव में आ जाए और कहा जाए कि एक्टिव में चेंज करें, तो क्या होगा? हमें पता है कि पैसिव में क्या होता है हमारे पास, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड। अब क्योंकि ये परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। बीन हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो आई होप आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।